सोमदेश सूरी नीति वाक्यामृत में आम समुद्देश में 40वें सूत्र में यह समझा रहे हैं। यदि इस सूत्र को जो भी भृत्य है, शिष्य है, पुत्र है, ये समझ जाते हैं तो ये बहुत सुखी रहते हैं। पर इस सूत्र को नहीं समझते ना, वे कभी सुखी नहीं रह सकते। हर जगह अपने अधिकार क्षेत्र में अपनी बुद्धि लगाएंगे तो आप आनंदित रहेंगे। अपने क्षेत्र से बाहर बुद्धि लगाओगे तो तुम्हें दुख पाना ही है। जिस विद्या को जानते उसका उत्तर देना चाहिए, जिसको नहीं जानते उसको मौन रहना चाहिए, दूसरे जो जानता है उसके मध्य उत्तर दिलाना चाहिए। एक ज्ञानियों की पहचान है। कोई व्यक्ति सर्वज्ञ नहीं है। यहाँ पर सब चौस्मिक हैं, अल्पज्ञ हैं। अल्पज्ञ का अर्थ ये भी नहीं है कि अज्ञानी है, अल्प ज्ञानी है, पूर्ण ज्ञानी नहीं है। पर पूर्ण ज्ञानी नहीं है इसका तात्पर्य हमारे ज्ञान का अभाव भी नहीं है। यदि हर विषय का निर्णय तुम केवल ज्ञान से लेते हो तो फिर आपके श्रुति ज्ञान का क्या उद्देश्य, अवधि ज्ञान का क्या उद्देश्य, मनाप्रिय ज्ञान का क्या उद्देश्य, मत ज्ञान का क्या उद्देश्य। केवल ज्ञान सकल प्रमाण अवश्य वो अपना विषय करने वाला है, लेकिन मत आदि जो ज्ञान है स्व विषय की अपेक्षा से वे प्रमाण है कि नहीं। राकेश पंडित जी, प्रमाण है। विषम प्रत्यक्ष, जो विशदता से युक्त हो प्रत्यक्ष है, सुविशेषता से युक्त होना चाहिए। इसलिए सर्वथा केवल ज्ञान के अनुसार ही तुम जीना चाहते हो, शेष ज्ञान को नहीं मानते हो। यदि आचार्यों की बात को यूं कहते हैं हम कि ये आचार्यों ने लिख के रखा है, ये सर्वज्ञ नहीं थे, सर्वज्ञ नहीं थे, इसलिए अप्रमाणित हैं। इसलिए अप्रमाणित हैं, इसलिए अप्रमाणित हैं। ये बात सम्यक नहीं है। बहुत सारी बातें सर्वज्ञ देव ने नहीं कही है, तब भी प्रमाणित है। बहुत सारी बातें सर्वज्ञ देव ने नहीं कही है, तब भी प्रमाणित है। प्रमाण की प्रमाणिकता व्यवहार से होती है, इसे भी भूलना नहीं चाहिए। जैसे कि आज वर्तमान में कोई बात घट जाए, सर्वज्ञ देव तो मौन है, जितना पूछो उतना दिव्य में खिरता है, बाकी खिरे ही नहीं है। तो जो पर्याय तुम्हारी आज तुमने, एक माँ है उसने पालक भाजी पता नहीं क्या मिला करके गटर पटर और नई वस्तु बना के रख ली है, वो सर्वज्ञ देव ने कही नहीं थी। वो सर्वज्ञ देव ने कही होती ना तो दाल रोटी भात सब सर्वज्ञ देव कहते, तभी तुम बना पाते। सर्वज्ञ देव ने कही नहीं है, सर्वज्ञ देव ने कही नहीं है, पर उनके ज्ञान के बाहर है ऐसा नहीं है। उनके ज्ञान के बाहर नहीं है पर कहीं नहीं है। तो जो अस्त्र शस्त्र जो बन रहे हैं, नवीन नवीन अस्त्र शस्त्र बन रहे हैं पूरे विश्व में, वो सर्वज्ञ देव ने कहीं नहीं है पर ज्ञान में थलके हैं। इसलिए कथन अल्प होता है, ज्ञान विशाल होता है। जो कुमति कुसृत है वो ही विशाल है। कुमति कुसृत नहीं होता, ये मिसालें कैसे बन पाई? वो प्रमाणित हैं। मोक्ष मार्ग का प्रमाण, वो वस्तु तत्व का प्रमाण, इनमें भेद कीजिए आप।
मोक्ष मार्ग का प्रमाण आपका जो है अज्ञानी के लिए छोटा है, ज्ञानी के लिए विशाल है। तो जानन क्रिया जो है वो प्रमाणित है, प्रमाणित है। कुमति कुसुर से भी प्रमाण का बोध होता है, कुमति कुसुर से भी द्रव प्रमाण का बोध होता है, ब्रह्म द्रव श्रुत का बोध होता है। उसको श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है, संशय पर अनदवसा है, इसलिए अप्रमाणित है। सम्यक ज्ञान में दोष है, न कि विनाश। समझ रहे सम के सागर जी, दोष है न कि विनाश। संशय प्रचंड हो रहा ना बार बार, उसकी बुद्धि काम कर रही है। कुछ ज्ञान ज्ञों की दृष्टि से कथन चलता है, हमें ज्ञान ही नहीं है, ज्ञान ही नहीं है, ये ज्ञेय पेचा कथन है। बोले कैसे? ये 5-6 बालक आए हैं नांदनी से, 8 आए हैं, अंदर बाहर हो, जल्दी हो जल्दी हो। तो नांदनी से आए। अब इन सबको हम पहचानते हैं पर नाम पता नहीं हमको। सुनते जाना आप, नाम मालूम नहीं है। तो नाम मालूम नहीं है तो क्या हमें ज्ञान नहीं है? उनकी गे जो नाम संज्ञा है, नाम संज्ञा है, वो गे पेचा कथन है, लेकिन ज्ञान पेचा कथन है। गे पेचा कथन है। तो गे पेचा कथन करते हैं तो फिर हम कथन करते हैं नार्थ लोको कारणम प्रसिद्ध तमोवत। तो अर्थ आलोक ये ज्ञान नहीं है, विभार से निमित्त दृष्टि से ज्ञान का कारण बन सकते हैं, ज्ञेय दृष्टि से कारण है। तमोवत अंधकार के समान, अंधकार के समान। अब ज्ञान की प्राकृष्टता का ज्ञान वो ही कर सकते हैं जो कि रतनमाला में निकला हुआ था सुप्रसागर जी कि विद्वानों का सम्मान होना चाहिए, उनको भरपूर भरण पोषण की वस्तु समाज से प्राप्त हो। बोले क्यों हो? इनको समय चाहिए अध्ययन के लिए, वो समय नहीं मिलेगा, ये रोटी बेटी कमाने में लगे रहेंगे तो इनको ज्ञान नहीं बढ़ सकता। इसलिए निश्चिंत कर दिया उनको, उनका सम्मान करो। मुनियों के लिए क्यों है भाई कोई काम मत करो, आप तो अध्ययन करो। अब गलती है अनियोग सागर की कि हमारे पास जिन शास्त्र ने तुम्हें भरण पोषण की पूरी व्यवस्था कर दी है, सब छुट्टी करके रखा है, तब भी हम अध्ययन ना करें तो यूँ कहना चाहिए कि देश जो है ना गरीबों को राशन कार्ड पर सामग्री दे रहा है। 10 रुपए किलो के 50 रुपए किलो गेहूँ 1 रुपए किलो के मिल रहे हैं। अब सोचिए आप, तो ऐसे ही बिना कमाए तुम्हें सारी सुविधाएं मिल रही हैं, सारी सुविधाएं, तब भी आप अध्ययन ना करो नियोग सागर, तो गलती न आगम की है न गुरु की है। ये तो प्रमादी हो रहे राशन कार्ड वाले लोग हो गए। समझ रहे ना बात को? अब ज्ञान की जो सूक्ष्म धारा है, अत्यंत सूक्ष्म धारा, विराट। अब जैसे कि राकेश पंडित जी हैं, ये जिस पक्ष से सोच लेते हैं वे वक्ता के मुख से उस वही पक्ष सुनना चाहते हैं। सुना ध्यान से। जबकि जैसे कि कल हमने से कहा सूत्र प्रमाण बोलिए आप, तो ये कल इनको समझ में आ गया कि ये जो कथन कर रहे थे अपनी पहचान सही कर रहे थे, लेकिन हम जो सुनना चाहते वो नहीं बोल पा रहे थे, तो मैं कह रहा था गलत है। यही इनके साथ होता है, वक्ता सही बोलता हो पर ये अपने मन में जो सोच के बैठे वो मिलना चाहिए। अब वो मना परिज्ञानी है नहीं ये बेचारा कि यार भाई ये पूछे भाई तुम सुनना क्या, मैं वो सुना देता हूँ अपेक्षा लगा करके।
अब सुनो, अभी विषयांतर हो जाएंगे, विषयांतर हो जाएंगे, रुको रुको। तो श्रुत प्रमाण, श्रुत प्रमाण, श्रुत प्रमाण, अक्षर श्रुत, पद श्रुत, इस अपेक्षा श्रुत प्रमाण। तो श्रुत प्रमाण तो कोटि समद्वादश चैव कोट्यु लक्षांतकांतैव पंचदश दृष्टो सह संख्या मेतच पंचपदाम, ये श्रुत प्रमाण है। ठहरो ठहरो ठहरो, ये श्रुत प्रमाण हो गया। ये श्रुत प्रमाण की अपेक्षा से द्रव श्रुत की संख्या अपेक्षा ये श्रुत प्रमाण है, बराबर। और द्वानक द्वादश वेदम, दो अनेक द्वादश, ये श्रुत प्रमाण है, ये द्रव श्रुत प्रमाण है। ऐसा आपने कल खोला ही नहीं था। ठहरो ना, अभी रुको, भी श्रुत प्रमाण है। अपनी सुन पुनः ये श्रुत प्रमाण है। एक कथन हो गया, ये संख्या पे श्रुत प्रमाण है, ज्ञान के ज्ञेय को जाने पे। अब अगला प्रश्न मेरा ये है, श्रुत प्रमाण है कि नहीं? श्रुत प्रमाण है। यदि सारा का सारा तुम ज्ञान केवल प्रमाण से देखना चाहते हो, तुम केवली हो नहीं, आप केवली हो नहीं, वो आप केवली हो नहीं हो, तो केवल ज्ञान तुम्हारे लिए क्या प्रमाण बनाएगा? जो केवल प्रमाण भी तुम्हारा बनता है वो श्रुत प्रमाण से बनता है। हम जिस भी केवल ज्ञान को प्रमाण मानते हैं, हम केवली की वाणी मानते हैं, वो श्रुत है। हमारा जो भी निर्णय हो रहा है श्रुत प्रमाण से हो रहा है। सूक्ष्मांत दूरात प्रत्यक्ष अनुमति रखना सर्वज्ञ संस्थि, तो हमने सर्वज्ञ की भी सिद्धि की है श्रुत प्रमाण से की है। वो अनुमान प्रमाण जो हमने बोला है वो श्रुत से जान के बोला है, इसलिए श्रुत प्रमाण है। अभी ये समके से कुछ बोलने वाले, मैं इसलिए पहले ही बोल दिया हमने, ये प्रागे प्रश्नोत्तरा, ये आचार्य का लक्षण है। तो विषयांतर करनी नहीं है, विषयांतर जान के तुम करते हो तो इसे विषय खुलता नहीं है फिर। अब श्रुत प्रमाण है तो स्मृति प्रतिज्ञान तर्क अनुमान आगम के भेद से परोक्ष प्रमाण के 5 भेद हैं। वे 5 भेद जो हैं ये आपके ज्ञान अपेक्षा भेद हैं, लेकिन पढ़ोगे लिखोगे तो किससे पढ़ोगे? श्रुत से पढ़ोगे। वो श्रुत प्रमाण से आपने जाना है। स्मृति की परिभाषा भी श्रुत में है, अनुमान की परिभाषा श्रुत में, सभी प्रमाणों की परिभाषा श्रुत में है, और केवल ज्ञानी की परिभाषा भी श्रुत में है। इसे श्रुत प्रमाण से जाना है। और श्रुत प्रमाण कौन सा है? प्रमाण पूर्वाचार परंपरा चला रहा है, इसलिए धम्मस्तकत्तारम, धर्म के कर्ता। आओ फणी अपन ज्ञानी बने बैठ जाओ। चलो कोई बात नहीं। अब क्या होना है? अभी